बहुत बहुत स्वागत है आज अपने फिर इस नए लेक्चर में। तो देखो मैं बता देती हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं एमएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस। जो न्यू स्टूडेंट्स अभी वीडियो की हेल्प से चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनके लिए स्टूडेंट्स 5 मिनट स्टूडेंट्स के लिए है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स एमएससी फर्स्ट ईयर प्रीवियस का सिलेबस। जो भी आप लोगों के सीनियर हैं उन्हें बता दीजिएगा, फाइनल ईयर का सिलेबस हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सिटी जो आप लोग यहाँ लेके चल रहे हैं वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। ये 4 यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आप लोगों का सिलेबस भी रीड आउट कर हम उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं रहता है वैसे सिलेबस में, लेकिन कुछ टॉपिक्स का रहता है। मान लो इसमें 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें वो टॉपिक नहीं होंगे। ज्यादा फर्क नहीं रहता है, कुछ टॉपिक्स का ही रहता है। या कोई टॉपिक इसमें यूनिट 2 में डाल दिया तो वही टॉपिक इस वाली यूनिवर्सिटी में यूनिट 4 में डाल देंगे, बस इतना फर्क रहता है। ज्यादा अंतर कुछ नहीं रहता है सिलेबस में स्टूडेंट्स। लेकिन फिर भी अगर हमारी ही यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चला जाए, उसकी ही प्रॉपर क्लास मिले तो अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, दिमाग में कोई बर्डन नहीं रहता कि हाँ यहाँ पर चल तो रहा है, अपन ने सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक यही राय दूंगी कि सिलेबस तो अपना देखा करो। देखो कोचिंग कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, सिलेबस एक बार खुद का देख लिया करो, टॉपिक देखा करो, कौन कौन से सिलेबस में है, कौन कौन से हो चुके हैं, कौन कौन से हमने पढ़ने हैं, कौन से बाकी, सब चीज एक बार देखा करो स्टूडेंट। सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए एमएससी फर्स्ट ईयर का हम लोगों ने अभी पेपर उठाया है अलजेब्रा का जो फर्स्ट लेक्चर था वो प्लीज ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि मैंने इसमें पूरा बताया था कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पढ़ने वाले हैं और किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है शायद 12th लेक्चर है या फिर 13th लेक्चर है। ठीक है, ज्यादा लेक्चर नहीं हुए हैं, 12-13 लेक्चर आप लोगों को अभी निकले स्टूडेंट, ज्यादा नहीं निकले हैं, देख सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था, आज उसका लास्ट लेक्चर है। यदि ये सारे आप लोग लिख चुके हैं लेक्चर, ये 13-14 जितने भी लेक्चर होंगे, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को इतना अच्छे से कोई नहीं बताने वाला। मैं अब कुछ ही मान स्टूडेंट्स में रियलिटी बता रही हूँ, हम लोगों को भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया है। ठीक है, यदि आप लोग सारे लेक्चर ले लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, मैंने आप लोगों को इंपोर्टेंट थ्योरम भी बताई है जो एग्जाम में आएंगी, आने के चांसेस है। देखो आने को कुछ भी आ सकता है, अपन कोई प्रिडिक्टर नहीं है, अपन कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कौन कौन सी आनी है। ऐसे तो फिर स्टूडेंट्स सब क्यों पढ़े, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 थ्योरम बता दे, ऐसा किसी को नहीं पता। बस एक आइडिया होता है कि हाँ ये आ सकती है, ये नहीं आ सकती। हो सकता है जो हम कह रहे हैं, जो टीचर कह रहा है कि नहीं आ सकती, कई बार वो भी आ जाती है। मैं वही बोल रही हूँ, 100% तो कुछ भी कोई नहीं बता सकता फ्यूचर के बारे में, लेकिन फिर भी एक आइडिया होता है, उस अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, जो भी आप लोगों ने लेक्चर लेने हैं सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहां से एक बार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसके बाद भैया उसकी बेसिस क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, कर्नल ऑफ टी क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा इमेज ऑफ टी। ठीक है, टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी बात चल रही है, उसकी इमेज क्या होती है, कर्नल क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी सिल्वेस्टर थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम, क्या होता है, नलिटी क्या होती है, डायमेंशन और रैंक नलिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ड्यूल मैप, ड्यूल बेसिस, सेकंड ड्यूल स्पेस क्या होता है, फिर ड्यूल मैप पढ़ी। आज पढ़ रहे हैं एनिलेटर, लास्ट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को अवश्य मिलेंगे स्टूडेंट, अवश्य मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कई यूनिवर्सिटी में जो मैंने यहाँ लिखी थी, ठीक है, जैसे VMOU, ब्रज यूनिवर्सिटी, इनके सिलेबस में क्या है, जो अपन लोग यूनिट जो राजस्थान यूनिवर्सिटी और राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के, ये जो टॉपिक यूनिट 2 में है ना, वहां पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूनिट 4 में दे रखे हैं। जैसे इंडियन यूनिवर्सिटी में 5 यूनिट होती है ना, मैंने देखा था VMOU, ब्रज यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटी है, उनमें
कई यूनिवर्सिटी में वो टॉपिक यूनिट 4 में दे रखे हैं। यहाँ पर यूनिट 5 का रहता है, यहाँ पर यूनिट 4 है, टोटल 4 यूनिट है। इस तरह से थोड़ा सा है, लेकिन टॉपिक आप लोगों को सारे मिलेंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ सिलेबस अपना एक बार देख लिया करो, ठीक है। जो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 में है, और ये टॉपिक्स भी कई यूनिट 4 में डाले हुए हैं कई यूनिवर्सिटियों में, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना, टॉपिक आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे, बस अपना यूनिट का चक्कर देखना है ना, कौन सा टॉपिक किस यूनिट में है, ठीक है। चलिए, तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स एनिलेटर। इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, इसके कुछ रिजल्ट है, ये देख लेते हैं, अपना आज का खत्म। एनिलेटर होता क्या है? ANNIHILATOR, ठीक है। तो देखो, V कोई अगर वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड F के ऊपर, एंड W भी है सब स्पेस ऑफ V। W V का एक सब स्पेस है, सब स्पेस बोले तो यानी कि W V का एक सबसेट है प्लस वेक्टर स्पेस। सब स्पेस क्या होता है? सबसेट प्लस वेक्टर स्पेस, सब स्पेस प्लस वेक्टर स्पेस। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? मैंने आप लोगों को बताया था सब स्पेस क्या है? सबसेट प्लस वेक्टर स्पेस। अभी मैंने सब स्पेस वेक्टर स्पेस बोल दिया था ना, सॉरी। सब स्पेस क्या होता है? सबसेट प्लस वेक्टर स्पेस। यहाँ से सेट हटा दिया, यहाँ से वेक्टर हटा दिया, सब स्पेस बन गए। समझ आया? V का है मुझे W। अच्छा जी, तब एनिलेटर ऑफ W क्या होता है? एक सेट होता है इस तरह से, F belongs to V स्टार, जिनके लिए FW 0 होगा फॉर ऑल W belongs to कैपिटल W के लिए। क्या रामायण लिखी है? कुछ समझ नहीं आई। समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता V स्टार क्या होता है। यदि आप लोग प्रीवियस लेक्चर लेकर आए हैं, जो भी मैं बोल रही थी, ड्यूल मैप, ड्यूल बेसिस, ड्यूल स्पेस, तो आप लोगों को पता होता है स्टूडेंट्स, V स्टार ड्यूल स्पेस होता है, V स्टार ड्यूल स्पेस है V का, मतलब V स्टार में आते हैं लीनियर फंक्शनल, जो कि V से F में डिफाइंड है। मतलब V स्टार होता है होम V टू F। होम V टू F में कौन आते हैं भैया? लीनियर फंक्शनल आते हैं, जो कि V से F में डिफाइंड है। और लीनियर फंक्शनल, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर, ये क्लियर होने चाहिए आप लोगों के, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पर F आ रहा है इसलिए लीनियर फंक्शनल है, यहाँ पर V डैश आ जाता तो अपना क्या करते? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ रहे हैं ये? अभी कंफ्यूज मत होना, V डैश कहीं पर A डैश B डैश दिख गया तो देखो बता देते हैं एक बार, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर है, चलो थोड़ा बहुत पुराना डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी क्या होता है, यहाँ पर VF एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, V डैश F एक वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर। जब ये फील्ड एज अ वेक्टर स्पेस बिहेव करता है और डिफाइन होता है खुद के ऊपर ही, यानी कि ये जो फील्ड F है ना, ये वाला ही वेक्टर स्पेस की तरह बिहेव कर रहा है और डिफाइन है इटसेल्फ खुद के ऊपर ही, तब तुमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करा वेक्टर स्पेस B से इस F पे, इस F पे, यानी कि जो यहाँ पर फील्ड आ रहा है ना, वो एज अ वेक्टर स्पेस जब बिहेव करे तो ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है लीनियर फंक्शनल, ठीक है। और यहाँ पर कोई तुम दो अलग अलग ये वाले ले लोगे वेक्टर स्पेस तो फिर इतनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाएगा। और यदि दोनों तरफ V हो जाए, सेम वेक्टर स्पेस हो जाए, तो T कहलाता है लीनियर ऑपरेटर, है ना। ये हम लोग पहले अच्छे से पढ़े हैं। V स्टार के नाम में समझ आई, इसके अंदर कौन आते हैं? लीनियर फंक्शनल। तो भैया ये जो एनिमेटर है ना, ये एक सेट है, इसमें कौन कौन वो लीनियर फंक्शनल आएंगे V स्टार से, सारे लीनियर फंक्शनल V स्टार में, वो लीनियर फंक्शनल आएंगे V स्टार से जिनकी की अगर जो इस W के एलिमेंट पे अप्लाई हो तो वैल्यू 0 दे दे। समझ आया? अगर तुमने कोई सा भी W ले लो, फॉर ऑल लिखा है, कोई भी W ले लो इस सब स्पेस में से, अगर F अप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू 0 आ रही है, 0 का स्केलर है फील्ड F की। तो स्टूडेंट्स ये लीनियर फंक्शनल का सेट कहलाता है एनिलेटर। समझ आया?
बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, इसको डिनोट करते हैं ए डब्ल्यू से। सिंपल से भैया लीनियर फंक्शनल लिखा हो रहा है वी स्टार से। कौन से लीनियर फंक्शनल? जिनके लिए डब्ल्यू अगर किसी पे अप्लाई करते हो तो वो वैल्यू जीरो दे दे, यानी कि इसमें से कोई एलिमेंट उठाया, उस पर लीनियर फंक्शनल लगाया और वैल्यू जीरो आ गई, तो भैया मतलब वो लीनियर फंक्शनल एनिलेटर के अंदर आ जाएगा। समझ आया? एक बार खुद पढ़ो, क्लियर होगा। इसके कुछ रिजल्ट है, एक्चुअली रिजल्ट क्या है, कुछ थ्योरम्स ही हैं, ठीक है, इनके लेकिन प्रूफ हम लोग नहीं कर रहे हैं आज यहाँ पर। कुछ है जो इजी से मैं बता दूंगी, लेकिन स्टूडेंट्स जो कुछ लंबे चौड़े प्रूफ है मैं आज नहीं बताने वाली। जैसा कि मैं आपसे हर लेक्चर में बोलती हूँ, अभी मार्च का टाइम है, एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ने को बहुत कुछ है। अलजेब्रा कोई छोटा सा पेपर नहीं है, बहुत कुछ है अलजेब्रा में पढ़ने को, लेकिन हम लोग अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इनके प्रूफ यहाँ पर नहीं बता रही। प्रूफ है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, करिएगा, नहीं आए तो मुझे बता भी दीजिएगा, ठीक है, मैं बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन अभी इस लेक्चर में नहीं बताने वाली, ठीक है। तो देखो कुछ रिजल्ट है भैया। पहला तो यही है कि ए डब्ल्यू है जो ये सब स्पेस होता है वी स्टार का, वी स्टार का सब स्पेस होता है। देखो इसका छोटा सा प्रूफ मैं बता देती हूँ, लंबे चौड़े प्रूफ तो नहीं डिस्कस करेंगे तो टाइम जाएगा, और मैं ए डब्ल्यू सब स्पेस होता है वी स्टार का। सब स्पेस के लिए क्या होते हैं थ्योरम आप लोगों ने बीएससी में पढ़ी होगी, इसको प्रूफ करना है सब स्पेस, हाँ जी इसका। अच्छा जी, तो ऐसा करे करो, इसमें आते क्या है, लीनियर फंक्शनल आते हैं। तो मान लो एफ और जी कोई लीनियर फंक्शनल है ए डब्ल्यू में, ध्यान से देखना, थ्योरम भी मैं यही बता रही हूँ क्या होती है। जिसको भी सब स्पेस प्रूफ करना होता है उसमें कोई दो एलिमेंट ले लो उसके, और कोई दो स्केलर ले लो फील्ड के, ठीक है, फील्ड एफ के। अब तुम अगर निकालो अल्फा एफ प्लस बीटा जी और इसकी वैल्यू आ जाए जीरो, तो कह देना ये जो है ना इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है ना। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, अगर तुमने एफ और जी कोई ए डब्ल्यू में लिए, अल्फा बीटा कोई दो स्केलर लिए फील्ड में, और तुमने जो ये निकाला है अल्फा एफ प्लस बीटा जी, यदि ये भी ए डब्ल्यू में ही आ जाए, तुम ये प्रूफ कर दो, तो ये ए डब्ल्यू स्पेस सब स्पेस कहलाता है। जो भी आप लोगों को दिए थे यहाँ वी स्टार है, वी स्टार का, ठीक है। चलो देखते हैं भैया, ये ए डब्ल्यू में आएगा, मतलब कि ए डब्ल्यू में तो जो वही आ रहे हैं, ए डब्ल्यू में वही आ रहे हैं जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो चलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। मैं यहाँ से ए डब्ल्यू हटा देती हूँ, ये मैं प्रूफ करना चाह रही हूँ। चलिए वैल्यू निकालिए यहाँ पर इसकी, इसकी तो एक लीनियर फंक्शनल है, भैया इसको कोई एलिमेंट तो दो, एक मैपिंग ही तो है, एलिमेंट जब तक नहीं दोगे, एफ एक्स का ही तो मतलब होता है एक्स का फंक्शन, खाली एफ क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके साथ एक्स आएगा तभी इसकी वैल्यू है एफ की, अन्यथा ये एफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसको कोई एलिमेंट देते भैया डब्ल्यू। अच्छा जी, एफ और जी क्या है, ए डब्ल्यू में है, मतलब ए डब्ल्यू में है मतलब वी स्टार में है, वी स्टार में मतलब लीनियर फंक्शनल है, लीनियर फंक्शनल है तो मतलब लीनियर की प्रॉपर्टी लगा दो भैया, वो क्या होती है, स्केलर बाहर आ जाते हैं, वो अप्लाई हो जाता है एलिमेंट में, एफ डब्ल्यू प्लस बीटा स्केलर बाहर आ जाएगा, जी अप्लाई होगा डब्ल्यू में। एफ और जी ए डब्ल्यू में है, ए डब्ल्यू में है, इसका मतलब तो एफ डब्ल्यू जीरो, जी डब्ल्यू जीरो, हाँ जी बिल्कुल, एफ डब्ल्यू जीरो, जी डब्ल्यू जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, ये जीरो आ गया। ये अगर कुछ ऐसा जीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये जो एफ के इधर लिखा, सॉरी डब्ल्यू के इधर लिखा है ना, डब्ल्यू के जो इधर लिखा है, हाँ जी, वो वी स्टार में, अगर वी स्टार में रहता है तो हमें पता ही है, परंतु वो किस में आ जाता है, ये क्या है, ए डब्ल्यू ही तो है, सेट, हाँ जी बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ से आप लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो अल्फा एफ प्लस बीटा जी है ये ए डब्ल्यू में है, तो ये ए डब्ल्यू में है। अभी मैंने शुरू में जो गाई थी यहाँ पर नहीं हो गई क्या, तो इसका मतलब सब स्पेस हो गया, ए डब्ल्यू सब स्पेस हो गया, समझ आया। बहुत इजी प्रूफ है, आप लोग देख लो एक बार, लिख लो इसको, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा स्टूडेंट्स, ये कुछ नहीं थ्योरम होती है उसी से करा है, ठीक है। आप लोग तरीके से चाहो लिख लेना, एफ डब्ल्यू जीरो होगा, जी डब्ल्यू जीरो होगा, क्योंकि ये ए डब्ल्यू में है, उसके बाद ये लिखना वैल्यू जीरो, और ये वैल्यू जीरो आती है, मैं यहाँ से डेफिनेशन इजीली देख पा रही हूँ, जो डब्ल्यू के इधर होता है, डब्ल्यू के इधर होता है
AW में पहुंच जाती है। ये पहुंचते ही डेफिनेशन से सब स्पेस प्रूफ हो जाता है V स्टार का। ठीक, इसमें ये पता है सबसे इजी लगता है ये वाला पेपर, समझाने में चीजें टिपिकल हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त पता है ये समझ नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ आ भी रहा है नहीं आ रहा है ना। क्लास एक अलग चीज होती है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में इसलिए डिफरेंस होता है। ऑफलाइन में समझ आती है चीजें कि हाँ सामने वाले को समझ आ रहा है, अब मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसीलिए मैं कहती हूँ कमेंट करा करो जिससे कि मुझे पता रहे। आज आप इस वीडियो का कमेंट करोगे नीचे लेक्चर्स का कैसा लगा कैसा नहीं लगा, क्या समझ आया क्या नहीं, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है, मैं कुछ इम्प्रूव करती हूँ अपनी आने वाली नई वीडियो में। यदि इस तरह से भी समझ नहीं आ रहा जितना मैं बता रही हूँ डीप में, मैं अपनी तरफ से 100% दे स्टूडेंट्स। बोलते बोलते कभी कभी तो सच में गड़बड़ हो जाती है, सब स्पेस सबसेट ऐसे काफी बार बोलते हैं तो गड़बड़ घोटाला कुछ हो जाता है ना। फिर भी आप लोगों को नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बताओ तो सही कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए फर्स्ट के बाद सेकंड रिजल्ट है कि यदि W बराबर 0 हो तो AW है ना जो ये V स्टार के बराबर हो जाता है, मतलब कि सारे के सारे लीनियर फंक्शनल आ जाते हैं भैया AW में, जो भी V स्टार में है, यही तो मतलब हुआ, सारे के सारे लीनियर फंक्शनल इसमें आ गए V स्टार के, मतलब ये बराबर हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? अरे स्टूडेंट्स ये क्यों पॉसिबल नहीं है? तो बहुत इजी, इसका तो कुछ प्रूफ कुछ नहीं है, मतलब ये समझो क्यों नहीं हो सकता ये। W में तुम्हारे केवल एक एलिमेंट आ रहा है 0, डेफिनेशन देखो W फॉर ऑल W, अरे फॉर ऑल की क्या चले भैया, फॉर ऑल कुछ नहीं है, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। अगर उस एलिमेंट के लिए FW 0 आ जाए तो जब भी तो वो F कहाँ जाता है AW में, तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है, वो वाले लीनियर फंक्शनल आ रहे हैं ना AW में जिनके लिए FW 0 हो। तो मुझे बताओ कोई भी लीनियर फंक्शनल ले लो, मैंने आप लोगों को प्रूफ कराया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T के लिए, और लीनियर फंक्शनल एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, एक लीनियर फंक्शनल एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही है, कंफ्यूज नहीं होना इस बात पे बिल्कुल भी। तो मैंने आप लोगों को प्रूफ कराया था कि T0 = 0 होता है, यानी 0 की इमेज जहाँ ये T क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा 0 ही आती है। तो यहाँ पर भैया W है क्या, W का वैल्यू केवल ये 0 ही तो है। यहाँ पर कोई भी F लो, G लो, H लो, P, Q कुछ भी ले लो, सभी लीनियर फंक्शनल के लिए इस F की जगह G ले लो, P ले लो, Q ले लो, वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी ना, क्योंकि T0 हमें पता है 0 ही होता है, 0 की इमेज 0 ही होती है। तो सारे लीनियर फंक्शनल आ जाएंगे V स्टार के, तो सारे इसमें आ ही गए थे, दोनों सी बातें बराबर हो गई। समझ रहे हो ना, वो लीनियर फंक्शनल भैया AW में आ रहे हैं V स्टार के जिनके के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो ये कंडीशन तो हर किसी के लिए सेटिस्फाई हो रही है जब ये W में केवल एक 0 एलिमेंट आ रहा है, तो बस हो गया, बहुत इजी चीज है ये वाली। चलिए थर्ड है यदि W और V बराबर हो जाए, यदि W और V, यहाँ पे W केवल 0 के बराबर था, यहाँ पर W क्या है V का सब स्पेस, यदि मैं कह रही दोनों बराबर हो जाए, W V के बराबर आ जाए, तो AW में केवल एक फंक्शनल आएगा, क्या है ये 0 मैप, ठीक है 0 फंक्शनल है 0 मैप है। AW में सारे के सारे लीनियर फंक्शनल आ रहे हैं, लीनियर फंक्शन में बोले तो मैपिंग आ रही है, तो मैपिंग जैसे कि यहाँ तो सीधा 0 लिख दिया मैंने, ये तो एलिमेंट हो गया, मैपिंग को शो करने के लिए कैप लगा देते हैं, ये सिंपल 0 एलिमेंट है, 0 कैप, यानी कि एक मैपिंग है, क्योंकि इसमें एक लीनियर फंक्शनल की मैपिंग आते हैं, ठीक है। तो देन AW बराबर केवल 0 आएगा, मतलब AW हमें पता है सब स्पेस तो होता है V स्टार का, यहाँ पर केवल एक 0 आ रहा है तो इसलिए कह दिया AW 0 स्पेस हो जाएगा भैया V स्टार, ठीक है। और फोर्थ है AW, इसमें W का एनिलेटर क्या हुआ AW का एनिलेटर भी W के ही बराबर आ जाता है, तो W का एनिलेटर है ना ये, ऐसे ही पूरा AW का एनिलेटर हो गया AW, तो ये W के ही बराबर आ जाता है। आप लोग लिख लीजिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये लिखना चाहो तो लिख लेना, ये फर्स्ट सेकंड का मैंने आप लोगों को बता दिया, ये अच्छे खासे इनके प्रूफ हैं लंबे चौड़े, यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखो एक नोट करते रहो, सुन भी लो, इसके बाद एक थ्योरम है, एग्जाम में पूछी जाती है, गुस्से करते हैं, देन अपन लोग आगे का देखेंगे। चलिए कर लीजिए नोट इसे, देखिए थ्योरम है स्टूडेंट्स 2014 और 2018 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछी भी गई थी थ्योरम,
मैं आप लोगों से फिर बता देती हूँ एक बार, यदि आपके पास किसी और यूनिवर्सिटी के पेपर हैं तो मुझे प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में। स्टूडेंट्स, मेरे पास अभी केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी और RRBMU के ही पेपर है। किसी भी यूनिवर्सिटी के आप लोगों के पास पेपर है तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग कर सके, स्टूडेंट्स उनके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया चीज है। प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को एग्जाम टाइम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बहुत बढ़िया चीज है, उनकी प्रैक्टिस करना। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा किसी के पास भी हो तो, ठीक है। अगर हाँ ना कि मेरे पास है नहीं है मुझे बताइएगा जरूर, जिससे कि मैं मेल आप लोगों को शेयर कर दूंगी अपना, और उस पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि कमेंट बॉक्स में कैसे शेयर करेंगे, है ना पेपर, तो कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ आप लोगों को मुझे बताना है। मैं मेल बताऊंगी आप लोगों को, वहां मुझे मेल कर दीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं क्या क्लियर होगा भैया। V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F एंड W भी अ सबस्पेस ऑफ V। अच्छा जी, उसके बाद आपने प्रूफ करना है कि जो AW की डायमेंशन है वो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W के बराबर होती है, और उसके बाद इसी चीज से हेंस प्रूफ दैट, यानी कि इसी चीज से ये और प्रूफ कर देना है कि W स्टार आइसोमॉर्फिक होगा V स्टार अपॉन AW के। अच्छा जी, दो काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। तो देखो W आपके पास क्या है, सब स्पेस। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉपर सब स्पेस और इम्प्रॉपर सब स्पेस, यानी कि दो तरह के सब स्पेस कैसे रहते हैं। V के इम्प्रॉपर सब स्पेस क्या रहते हैं, इम्प्रॉपर सब स्पेस रहते हैं जीरो और वो खुद, जीरो और V खुद सब स्पेस तो है ना, तो ये दोनों सब स्पेस कहलाते हैं इम्प्रॉपर V के। ऐसे समझ लो, खुद की चीज तो सबको बेकार ही लगती है ना, दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है, कुछ ऐसा है ना। तो V यानी कि खुद, और एक जीरो, जीरो वैसे आ गया बीच में, ये कहलाते हैं इम्प्रॉपर। खुद की चीज हर किसी को प्रॉपर नहीं लगती कि वो कुछ ना कुछ कमी है, तो भैया V को भी ऐसे ही लगता है कि इसीलिए मेरे पास कुछ ना कुछ कमी है, V को ऐसा लगता है, इसीलिए जीरो और V तो कहलाते हैं इम्प्रॉपर, और इनके अलावा कुछ भी आ जाए वो सब प्रॉपर सब स्पेस कहलाते हैं V के, ठीक है। चलिए ये आप लोग याद रख लेना, है ना। अगर आपको किसी और तरीके से याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसे कर लीजिए। तो मैंने मान लिया भैया पहले इम्प्रॉपर सब स्पेस की बात कर लेते हैं, बाद में करेंगे प्रॉपर। इम्प्रॉपर के स्टूडेंट्स ये आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगा कहीं भी, बहुत ईजी है ये, ऑब्वियसली रहती है चीजें, लेकिन फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, मैंने इसलिए बता दिया है। क्या है इम्प्रॉपर के लिए, दो ही चीज होती है भैया, या तो W जीरो होगा या V होगा, यही मैंने लिखा है। इफ W इज अ इम्प्रॉपर सबस्पेस ऑफ V, दैट इज इफ W बराबर जीरो और W बराबर V, तब हम प्रूफ करेंगे क्या, ये वाली रामायण। अच्छा जी, तो पहले मैंने मान लिया फर्स्ट लेट W बराबर जीरो, W बराबर जीरो है तो अभी रिजल्ट पढ़ा था कि AW और V स्टार बराबर होंगे, बिल्कुल। पहले हम लोग प्रूफ करके आ चुके हैं कि डायमेंशन ऑफ V स्टार और डायमेंशन ऑफ V बराबर होती है, वी नो दैट, क्योंकि हम लोग पहले प्रूफ करे हैं पहले वाले लेक्चर्स में। अच्छा जी, ध्यान से देखना, यहाँ पर सारी रामायण एक जैसी ही दिख रही है। डायमेंशन ऑफ V स्टार डायमेंशन ऑफ V के बराबर है, W बराबर जीरो है, तो W की डायमेंशन कैसे निकाल रहे हैं, ये किसी भी सब स्पेस की, किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, इसकी बेसिस में जो भी एलिमेंट होंगे। इसमें खुद में तो केवल एक एलिमेंट है जीरो, ध्यान से सुनना, इसमें खुद में केवल एक एलिमेंट है जीरो, इसकी जो बेसिस होगी ऑफ कोर्स इसमें से एलिमेंट जाएंगे उसमें, हाँ जी, अकेला एलिमेंट है वो भी जीरो, बेसिस में एलिमेंट जीरो पॉसिबल नहीं है कैसे भी, क्योंकि बेसिस की सीधी सी बात समझ आती है, स्पैनिंग और लीनियरली इंडिपेंडेंट, दो ही रामायण है ना। बेसिस की आप लोगों को मैंने पहले ही बताया सिर्फ दो रामायण है। बेसिस का मतलब हम लोगों ने इतनी सारी थ्योरम्स करी है, अब तो याद हो जाना चाहिए बेसिस कैसे प्रूफ करते थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और स्पैनिंग सेट। एलआई, हाँ जी एलआई, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब तो होता है भैया उसमें जीरो नहीं आ सकता, अगर किसी भी सेट में जीरो आ गया ना तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही नहीं रहेगा, इसका मतलब बेसिस में जीरो नहीं आएगा। एक एलिमेंट है वो भी बेसिस में नहीं आ रहा, तो बेसिस में एलिमेंट ही नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ W का मतलब यहाँ क्या हो गया, जीरो। अब एक बार ध्यान से देखो, अगर किसी को ये LI वाले में कंफ्यूजन है तो 2 मिनट रुको, इसको पूरा करने के बाद बताती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, कि LI में जीरो क्यों नहीं आएगा, बताते हैं, एक बार इसको देख लो पहले। अब देख लो भैया, आपको प्रूफ क्या करना है, ये वाली,
डायमेंशन ऑफ वी स्टार और डायमेंशन ऑफ वी बराबर है, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर इनको यूज करूँ, वी स्टार की जगह ए डब्ल्यू लिख सकती हूँ, हाँ जी। तो डायमेंशन ऑफ ए डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से डायमेंशन ऑफ वी और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू तो है ही 0, यहाँ पे 0 लग गया। तो ये सब मैच नहीं कर रहा है क्या? सब कुछ क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो एक बार खुद देखो, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू 0 है, ये दोनों बराबर है, यहीं से आ रही है ए डब्ल्यू वी स्टार, सीधा सा है। ठीक है, बताएंगे अभी, वेट करो स्टूडेंट्स, ये हो जाए पूरा। ठीक है, अब मैंने मान लिया डब्ल्यू वी है, दो ही चीज है ना, डब्ल्यू मैंने वी मान लिया। तो अभी मैंने लिखा था डब्ल्यू यदि वी है तो ए डब्ल्यू 0 होगा। अब भैया ए डब्ल्यू 0 है, अब इसकी बेसिस की बात करें तो ये 0 मैप है तो क्या हुआ है, तो 0 ही, तो इसकी बेसिस में 0 आ नहीं सकता, ये वाली डायमेंशन अभी आप लोगों ने समझी। तो इसका मतलब डायमेंशन इसकी क्या हो गई, 0, इसकी डायमेंशन 0 है। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू और डायमेंशन ऑफ वी बराबर होगी, ये दोनों बराबर ही तो है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये 0 0 बराबर 0 वैसे ही प्रूफ हो जाता है। तो मैंने यही चीज लिख भी दी है, देखो डायमेंशन ऑफ ए डब्ल्यू 0 हो गई और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू डायमेंशन ऑफ वी बराबर। सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, ज्यादा रमाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मैंने माना इम्प्रॉपर के लिए, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि W एक प्रॉपर सब स्पेस है। इसके लिए देखो अच्छे से कैसे प्रूव करते हैं, चलो एक बार नोट कर लो जिसको करना है, और जिसको नहीं करना, जिसको Li वाला समझना है वो एक बार यहाँ समझ लो। 0 में 0 भैया Li सेट में कैसे आ सकता है? Li की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कोई वेक्टर v1 v2 मान लो vn, ये कोई सेट है, मैं कह रही हूँ Li है, इसका मतलब होता है स्केलर से मल्टीप्लाई करो, यदि तुम्हें अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2, इस तरह से अल्फा n vn, ये सम 0 आ रहा है, और Li का मतलब होता है कि सारे के सारे जो स्केलर है वो 0 है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, सारे के सारे स्केलर 0 है। यदि इसमें तुम्हारा कोई एक 0 वेक्टर आ गया, मान लो v2 0 है, ठीक है, v2 की जगह मान लो 0 है, v2 की जगह लो मान लो 0, तो यहाँ पर ये वाली टर्म तो वैसे ही 0 हो गई। अल्फा 2 यदि तुम 0 नहीं ले रहे, अल्फा 2 यदि तुम 0 नहीं ले रहे तब भी ये टर्म तो 0 आएगी ना। और मैं कह रही हूँ Li का मतलब सारे के सारे स्केलर 0, तो फिर यहाँ पर सारे के सारे स्केलर 0 कैसे होंगे? अल्फा 2 तो तुम्हारे यहाँ 0 होगा ही नहीं, ये तो बिना 0 के ही वाली टर्म 0 हो रही। समझ रहे हो ना, ये जो सम 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये कोई ना कोई एलिमेंट 0 है इनमें से, जब भी तो तुम यहाँ पर देखो ना, अल्फा 2 बिना 0 के ही भाई ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, अल्फा 2 0 नहीं है। और Li की डेफिनेशन होती है सारे के सारे स्टूडेंट्स स्केलर 0 हो, तो फिर कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब Li सेट में कभी भी 0 नहीं आता। इंपॉर्टेंट है चीज स्टूडेंट्स, ये समझ में आपके आ गई होगी, इजी लग रही होगी, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेट के पेपर में भी ये वाली जो बात है ना, बहुत बच्चों को याद नहीं रखती, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी सी लेकिन बहुत अहमियत है इस चीज की, Li वाले। ठीक है, चलिए नोट करिए, इसके बाद हम आगे से करते हैं प्रॉपर सब स्पेस मान के, देन आगे का देखो। देखिए जब हम लोगों ने माना W प्रॉपर सब स्पेस है V का, उसके लिए आप प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर के लिए तो कर चुके हैं। तो भैया प्रॉपर सब स्पेस माना है तो डायमेंशन ऑफ V मानिए, डायमेंशन ऑफ V मानी मैंने m, डायमेंशन ऑफ W मानी m, ठीक है, जहां पर बिल्कुल W सब स्पेस है V का, तो m तो कम ही होगा ना n से, या बराबर होगा या फिर कम होगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से माना है m का वैल्यू बिल्कुल डायमेंशन है, तो 0 तो नहीं मान के चल रहे हैं, 0 भी हो सकती है बिल्कुल, लेकिन हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि 0 से बड़ी होगी और m से कम होगी। इक्वल टू भी मैंने यहाँ नहीं माना है, क्यों नहीं माना है, और 0 को इक्वल क्यों नहीं माना है? डायमेंशन तो बिल्कुल हो सकती है ना, फिर क्यों नहीं माना? स्टूडेंट्स अभी तो हम लोगों ने किया था इम्प्रॉपर सब स्पेस में n हो जाएगी डायमेंशन, यानी कि इक्वल टू का साइन हो जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगी, मतलब डायमेंशन ऑफ W डायमेंशन ऑफ V बराबर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अभी तो कर आए हैं इम्प्रॉपर में, W बराबर V नहीं माना था क्या? और 0 वाला भी तो मान कर आए हैं, W बराबर 0 के लिए भी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, दोनों के लिए कर लिया ना, इसलिए मैं ये वाली कंडीशन लेके चल रही हूँ यहाँ पर। समझ आया दोनों तरफ इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? ठीक है, चलिए
अच्छा जी, वी की डायमेंशन n मानी आपने, हाँ जी, तो बेसिस में भी n एलिमेंट होंगे, बिल्कुल इसके बेसिस में m एलिमेंट होंगे। मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर कि v1 बराबर मैंने मानी w1 w2 डैश डैश wm, m है, ठीक है, m एलिमेंट होंगे, बेसिस है w की, और इसको एक्सटेंड कर दे यदि तो v की बेसिस बन जाएगी, ठीक है, ये इसका सब स्पेस ही तो है v का, तो मैंने यही लिखा फिर, एंड दैट द एक्सटेंडेड बेसिस ऑफ v be given by b is equals to w1 w2 wm तक का ये वाले एलिमेंट ही आ गए, और n तक पहुंचना है तो wm प्लस 1 और wm, ठीक है। b हो गई v की बेसिस, b1 हो गई w की बेसिस। नेक्स्ट मैंने एक और बेसिस मानी है v स्टार की, v स्टार बराबर f1 f2 fn, f से क्यों शो कर रही हूँ, क्योंकि भैया v स्टार ड्यूल बेसिस में फंक्शनल आते हैं, b ड्यूल बेसिस ऑफ b, बी की ये ड्यूल बेसिस मैंने मानी। ये सब पुरानी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, आप लोगों को कहीं कंफ्यूज नहीं है, मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि इतने अच्छे से हम लोग ये सब चीज पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया प्रीवियस तब तो देखो दिक्कत आएगी, लेकिन लेकर आए हो तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो मैंने ड्यूल बेसिस मानी है, कहाँ पर होगी, वी स्टार में, ऑफकोर्स वी स्टार में एलिमेंट वी स्टार से आएंगे, भैया बी में एलिमेंट नहीं आते हैं क्या बी से, तो इसमें क्यों नहीं आएंगे, बेसिस में एलिमेंट आते हैं कहां से, स्पेस में से तो आते हैं, ठीक है। ये किस तरह से मानी है, इस तरह से, ऐसे क्यों मान ली, ऐसे क्यों मान ली, ये आप पूछ ही नहीं सकते क्वेश्चन, यदि प्रीवियस लेक्चर लेकर आए हो तो इसका तो हम लोग प्रूफ करे हैं कि ये कैसे मान ली, क्यों मान ली, प्रूफ करे हैं स्टूडेंट, इसका लेक्चर ले लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यदि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना तो ऐसा करो, चैनल पे जाओ एक बार, और ऑप्शन आते हैं ना होम, फिर वीडियो, फिर प्लेलिस्ट, फिर चैनल, ठीक है, अबाउट सेक्शन जो आता है उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट देख लेना, एमएससी फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर अलजेब्रा की, वहां पर जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो थंबनेल आ रहे हैं ना वीडियो के, उन्हीं पे लिखा मिल जाएगा क्या क्या हमने उस वीडियो में पढ़ा है, तो उसको वीडियो को देख के देख लो, यहाँ ये हमने कौन सी वीडियो में कौन से लेक्चर में करा है उसको देख लो, फिर यदि आप लोगों ने क्लियर करना है तो उसे देख लो स्टूडेंट्स, वहां से भी क्लियर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है सभी लेक्चर के, वहां से मन करे तो वहां से ले लो, ठीक है। चलिए किस तरह से मानिए, एफ आई डब्ल्यू जे बराबर होता है डेल आई जे, जहाँ पे डेल आई जी को हम कहते हैं क्रॉनिकल डेल्टा, जो कि कहाँ है, ये कहाँ होता है, ये फील्ड एफ के अंदर ही होता है ना, बिलोंग्स टू फील्ड एफ, बता दे। चलिए डेल आई जी क्रॉनिकल डेल्टा होता है, बीएससी में पढ़कर आए, यदि आई और जे बराबर हो जाए तो क्रॉनिकल डेल्टा का वैल्यू 1, यदि दोनों बराबर नहीं है तो वैल्यू 0, ठीक है, इसी तरह से पढ़ते थे ना, डेल आई जे बराबर 1 और वैल्यू 0, कब आई और जे बराबर है, कब आई और जे इक्वल नहीं है, क्रॉनिकल डेल्टा, ठीक है, आई जे का वैल्यू 1 से लेकर कहां जा रहा है n तक, समझ आया। आगे मैंने एक और माना स्टूडेंट सी, क्यों माना, क्या आवश्यकता थी इसकी, आवश्यकता इसकी लास्ट में आप लोगों को पता लग जाएगी, थोड़ा सा पढ़ लो 2 मिनट और लास्ट में पता लग जाएगी, ठीक है। डायमेंशन आप लोगों ने प्रूफ करनी है ना, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, तो डायमेंशन ऑफ v कितनी है, डायमेंशन ऑफ w कितनी है, n माइनस m, तो देखो n माइनस m का ही मैंने एक सेट बना लिया, ये टोटल n माइनस m एलिमेंट नहीं है क्या, इसको यहां से समझ लो एक बार, ये f और w तो सोचना मत, मैं तो नीचे का समझा रही हूँ आप लोगों को सफिक्स का, 1 2 m m प्लस 1 n, मैंने m प्लस 1 से n तक के लिए हैं, तो टोटल एलिमेंट नहीं समझे इसमें कितने हैं, यहाँ से 1 2 m m प्लस 1 n, टोटल एलिमेंट है m, उसमें से m निकाल दो तो n प्लस 1 से n तक के बच जाएंगे, हाँ जी, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, सी में टोटल एलिमेंट कितने हैं, n माइनस m, मेरे को यही तो प्रूफ करना था ना, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, यानी कि n माइनस m, यदि मैंने इसको बेसिस प्रूफ कर दिया aw की, इसको यदि बेसिस प्रूफ कर दिया aw की, तो aw की डायमेंशन कितनी होगी, जो एलिमेंट है इसमें काउंट करके, यानी कि काउंट हमने पहले ही कर लिया, कितने एलिमेंट है इसमें, n माइनस m, तो डायमेंशन ऑफ aw क्या हो जाएगी, n माइनस m, यही तो प्रूफ करना है, इसीलिए मैंने एक ऐसा सेट माना है, ठीक है, इसको मैं प्रूफ करूंगी, देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि स्पैनिंग सेट है, ये मैं प्रूफ कर दूंगी और एल प्रूफ करूंगी, ठीक है, तो यहाँ प्रूफ हो जाएगी अपना बेसिस, एल प्रूफ करने की कतई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि सी तुमने माना क्या है, सुनिए एक बार, सी मैंने माना क्या है, Fm+1 से Fn, ये तुमने बी स्टार बेसिस ले रखा है ना। बेसिस मतलब Li और लीनियरली इंडिपेंडेंट Li और स्पैनिंग सेट, मतलब ये सारे के सारे Li हैं, तुमने इसी में से तो ये एलिमेंट उठाए, Fn+1 से Fn तक के तो लिए हैं बीच के, यानी कि Li तो ऑफ कोर्स है क्योंकि इसी के तो एलिमेंट उठाए, सी सबसेट ही तो है बी का, Li तो ये है, स्पैनिंग प्रूफ कर देंगे, बेसिस प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, चलो C बराबर मैंने माना Fm+1 Fn, देन ऑब्वियसली इट इज Li सेट V स्टार में। हाँ जी बिल्कुल, ये एलिमेंट सारे V स्टार से आ रहे हैं, तो ये एलिमेंट भी सारे V स्टार में होंगे, कुछ आपने नहीं कहा। आप लोग इसको सबसेट भी कह सकते हैं, Li बिल्कुल कह सकते हैं, काहे कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसेट है V स्टार का, सिंस इट इज सबसेट ऑफ V स्टार। हर चीज लिख दी स्टूडेंट्स, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहने वाला आप लोगों को। We shall show that C span AW, Li तुमने कह दिया इतनी जल्दी, स्पैनिंग और कह दो भैया जल्दी से, बेसिस हो जाएगी। चलिए फटाक से कहते हैं, स्पैनिंग प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, AW का कोई भी एलिमेंट उठाइए, उसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए C के एलिमेंट की फॉर्म में। हाँ जी यही कहते हैं, बिल्कुल 10 दिन से यही पढ़ रहे हैं, रट जानी चाहिए अब तो ये चीज। तो मैंने मान लिया F कोई है AW में, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगी मैं इसको इनके। हाँ तो लिखो भैया, क्या दिक्कत है, F AW में है, देन F V स्टार में होगा, ऑफ कोर्स होगा भैया, V स्टार के एलिमेंट ही तो AW में आते हैं, अभी डेफिनेशन देखी थी, तो AW में है तो नॉर्मल सी बात है, V स्टार में तो हो गई, V स्टार में होगा, नॉर्मल सी बात है। V स्टार की तुमने बेसिस ले रखी है, इसके किसी एलिमेंट को, V स्टार के किसी एलिमेंट को, स्पैनिंग वाली बात तो यहाँ भी फॉलो होगी ना। बेसिस का मतलब ही दो चीज आ जाती है, Li और स्पैनिंग। इधर है ना सब कुछ विचल विचार होने वाला है, अब कंजस्टेड लग रहा है स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ, बेसिस का मतलब Li और स्पैनिंग याद रखना, मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि ये सब चीज पुरानी है, इसलिए मैंने नहीं लिखा आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर और स्पैनिंग मतलब इस F को तुम V स्टार की जो बेसिस है ये रहेगी, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो। सो देयर एग्जिस्ट स्केलर, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए स्केलर भी तो एग्जिस्ट करेंगे, कितने भैया एलिमेंट 1 से n तक। अच्छा जी, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n फील्ड F में होंगे, किस तरह से लिखो, F को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा 1 F1 अल्फा 2 F2 और अल्फा n Fn। समीशन की फॉर्म में लिखना चाहा तो समीशन I बराबर 1 to n अल्फा I Fi। ठीक है, अच्छा जी, एक तो ये वाली चीज लिखी मैंने, एक मैंने कहा F AW में है तो डेफिनेशन यूज करो ना भैया, AW में है मतलब F AW में है मतलब FW इज इक्वल टू 0, जहाँ ये छोटा वाला W इस बड़े वाले W से है, इससे कंफ्यूज ना होना। AW जहाँ मैं लिख रही हूँ वो कैपिटल W है सब स्पेस वाला, और जो स्मॉल W है ये इसका एक एलिमेंट है कैपिटल W का, FW 0 होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा, फॉर ऑल W बिलोंग्स टू कैपिटल W के लिए। हाँ जी, अब W की जगह मैंने WJ कैसे लिख दिया, अरे क्यों नहीं लिख सकते, W के जितने भी एलिमेंट हो उन सबकी बात कर रहे हो ना, तो मैंने फॉर ऑल का है, और यहाँ पर मैं एलिमेंट मान कैसे रही हूँ, W में बहुत सारे एलिमेंट है, W X Y Z W P Q, सब ऐसे मानने की बजाय मैंने क्या कहा W1 W2 WN इस तरह से कह दिया, तो इस W के लिए क्या दिक्कत है, ये वाले लिखने के लिए मैं WJ लिख दिया। जब आप कोई इक्वेशन पढ़ते हो X Y Z तीन वेरिएबल में तो यहाँ तक पढ़ लेते हो, उसके बाद वेरिएबल चाहिए होते हैं तो क्या ऐसे नहीं पढ़ते, फिर X1 X2 X3 X4 X5, तो इसी तरह से भैया X की जगह, अब यहाँ पर ये तो बनता है ना X और X1 बराबर हो, Y और X2 बराबर, यहाँ ये बहुत छोटी चीज बता रही हूँ स्टूडेंट्स में, आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने चाहिए इसमें। ठीक है, एलिमेंट को कैसे लिखे भैया, J वाली फॉर्म में माने ना W1 W2, इसमें J लिख दिया, फॉर ईच J बराबर कहाँ तक जाएगी, M तक, 1 to M। F का वैल्यू अभी अभी मैंने निकाला था, समीशन वाला ये लिख दिया, WJ लिख दिया। अब F है क्या, ये लीनियर फंक्शनल, तो लीनियर फंक्शनल है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, मतलब स्केलर बाहर फेंक देगा और Fi अप्लाई हो जाएगा वेक्टर पे यानी कि WJ पे, तो Fi WJ एक साथ लिख दी, इसीलिए Fi WJ की वैल्यू और लिख दी डेल Ij। अच्छा जी, डेल Ij का वैल्यू 0 होता है जब I और J बराबर ना हो, भैया
पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी। जब तुम्हारी फिर बचा ही क्या हमारे पास, हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, सब कुछ जीरो आ जाएगा। एलएचएस और आरएचएस जीरो, खत्म खत्म, क्या थ्योरम प्रूफ करनी है। इसलिए मैं मान के चल रही हूँ डेल आई जे का वैल्यू 1 जब आई और जे बराबर है। इसका वैल्यू 1 लिखोगे, आई की जगह जे लिखोगे, आई की जगह जे लिख दिया भैया, अल्फा जे इक्वल्स टू 0। सारे के सारे स्केलर जीरो आ रहे हैं, कौन से वाले, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, जे का वैल्यू m तक जा रहा है ना, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m। एक बार यहाँ पर आना f में, इसकी बात कर रही हूँ मैं, अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ तक जा रहा है, ये अल्फा m तक, तो इसमें बिल्कुल कहीं ना कहीं m भी है बीच में। अरे कोई चीज m तक जा रही है तो कहीं ना कहीं बीच में m+1 भी है ना, इसमें भी होगा। तो तुम अल्फा 1 अल्फा 2 तुमने वैल्यू बता दी भैया, m तक वाली तो जीरो है, यानी कि f बराबर क्या आ गया, अल्फा m+1 fm+1 अल्फा m+2 fm+2। इस तरह से अल्फा m+1 अल्फा m+2 अल्फा m, स्केलर मिले हैं fm+1 fm+2 fm, लीनियर फंक्शनल मिले हैं। कुछ समझ रहे हो, तुमने c के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया f को। मैंने अभी तुमसे यहाँ क्या कहता, मैं प्रूफ करूंगी c स्पान करता है aw को, यानी aw को कोई एलिमेंट तुमने ले रखा है f, उसको तुमने c के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, इसका मतलब स्पानिंग कर दी। स्पान दैट इज f इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ c। fm+1 fm भैया c के जो एलिमेंट है उनके लिए स्केलर मिल रहे हैं कुछ, तो इसका मतलब c स्पान कर रहा है aw को। अच्छा जी, स्पानिंग यहाँ क्या दी, li यहाँ क्या दी, बेसिस कहने में क्या दे रही है फिर, तो c इज बेसिस ऑफ aw, बेसिस है aw की, मतलब aw की बेसिस का मतलब होता है, इसके आगे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, दिस इंप्लाइज, जब ये इसकी बेसिस है तो इसमें जितने भी एलिमेंट है वही aw की डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन ऑफ aw क्या आ जाएगा, c में कितने एलिमेंट है काउंट कर लिए थे भैया हमने पहले ही n-n। इसमें इसीलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हम क्यों लिख रहे हैं, ये क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, क्योंकि दिमाग में अगर ये रहता है ना, ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें इस तरह से प्रूफ करना है, तो चीजें कभी नहीं भूलते। यदि मैं रटा हुआ मतलब नॉर्मल पढ़ते जा रहे हैं, लास्ट में जाके ये कर दिया, ये क्यों करा कैसे करा, तो इसीलिए पहले बता दिया आप लोगों को, ठीक है। डायमेंशन ऑफ aw n-n, n की जगह भैया हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v, m की जगह लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ w। जब ये लिख दिया तो एक पार्ट प्रूफ हो गया थ्योरम का। देखिए अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में जहां भी ये चीजें लिख रहे हो, ये क्या यही नहीं करना था। एक और बचा लास्ट का, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसे नोट करो, मैं बताती हूँ एक बार, नोट करो फटाक से। देखिए स्टूडेंट्स आगे का अब अपन क्या शो करने वाले हैं, नाउ वी शैल शो दैट कि W स्टार आइसोमॉर्फिक होगा V स्टार अपॉन AW के। अच्छा जी, तो ये कैसे प्रूफ करते हैं, यदि हम इन दोनों की डायमेंशन बराबर प्रूफ कर दें, यदि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर प्रूफ करते तो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ये थ्योरम होती है, एक रिजल्ट है, आप लोगों ने BSc में पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसका हम लोगों ने अभी यूज भी करा था, V स्टार और V के लिए बताया था आइसोमॉर्फिक होते हैं, तब भी हमने इसका यूज करा था, ठीक है थ्योरम का। तो देखो भैया ये शो करने के लिए हम लोगों ने क्या माना, सबसे पहले ये हमें पता है डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ V स्टार बराबर होते हैं, इसका प्रूफ भी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, है ना। तो डायमेंशन ऑफ V डायमेंशन ऑफ V स्टार बराबर होते हैं, तो V है क्या, वेक्टर स्पेस ही तो है, हाँ जी। तो W एक सब स्पेस है, मतलब एक वेक्टर स्पेस तो है ही, तो W के लिए भी वाली बात लिख दी मैंने, लिख दीजिए। तो W की डायमेंशन आप लोगों ने m मानी थी, वो मैंने लिख दी, ठीक है। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ W स्टार क्या आ जाती है m। अच्छा जी, मैंने क्या कहा, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर प्रूफ कर दो, इसकी तो तुमने निकाल दी m, इसकी और निकालो, तो डायमेंशन ऑफ V स्टार अपॉन AW मैंने निकाली। अब इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, एक थ्योरम स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, फिर मैं बोलूंगी BSc में सारी थ्योरम्स आती है। यदि V कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, V कोई वेक्टर स्पेस है, W कोई सब स्पेस है इस वेक्टर स्पेस का, W कोई सब स्पेस है इस वेक्टर स्पेस V का, तब आप डायमेंशन ऑफ V अपॉन W, यानी नीचे वाला क्या होता है सब स्पेस,
आप लोग लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। रिजल्ट है, थ्योरम है, अच्छी खासी। प्रूफ भी चाहो तो गूगल कर लो, आ जाएगा। ठीक है, और नहीं भी आता तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को इसका प्रूफ बता दूंगी। ठीक है, इजी प्रूफ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे वाला सब स्पेस होना चाहिए। तो भैया AW V स्टार का सब स्पेस तो होता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो फिर ये थ्योरम लगाने में, अप्लाई करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? लिख दो, ऊपर वाले की डायमेंशन माइनस नीचे वाले की। डायमेंशन ऑफ V स्टार V के बराबर होती है डायमेंशन ऑफ AW, एज इट इज लिखा। उसके बाद डायमेंशन ऑफ, मैंने स्टार्टिंग में मानी थी n है, देन माइनस साइन। डायमेंशन ऑफ AW अभी अभी हम लोगों ने निकाली थी, n माइनस m आई थी, निकाली थी ना c से। m से n कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस प्लस m, तो ये आ गई m के इक्वल। और m क्या है? डायमेंशन ऑफ W स्टार। दोनों की डायमेंशन बराबर आ गई, तो ये थ्योरम होती है। ये भी यदि ऐसे दोनों की डायमेंशन बराबर आती है तो ये जो वेक्टर स्पेस है ये आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो W स्टार आइसोमॉर्फिक आ गया इसके। यही तो प्रूफ करना था सेकंड डिवीजन में। बताओ कहाँ दिक्कत है? इतना इजी है, एग्जाम में आ जाए तो फोड़ देना, फोड़ देना स्टूडेंट, नंबर लाना कहीं मत छोड़ना। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इतना टाइम दिया इस लेक्चर को लेने के लिए, अपना नेट पैक यूज करा इस लेक्चर को लेने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। यहाँ आप लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक देखी थी, वहां हम देखेंगे मैट्रिक्स की रैंक। ठीक है, डिटर्मिनेंट देखेंगे, और भी बहुत कुछ है, और बहुत इजी चैप्टर है, देखना फटाक से कैसे करते हैं इसकी तरह ही। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नोट कर लीजिए जो भी करना है आप लोगों ने।